जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों? ठीक है, ये आप लोग हमें बताएं। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 12th वाली। ठीक है, और हम लोग आव्यूह को पहला चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी होगा आपके सामने होगा, एक एक क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं कि आव्यूह होता क्या है। देखिए, आव्यूह और सारणिक दो चीजें हैं, एक ही साथ होंगी, एक जैसी हैं, लेकिन समझो आव्यूह का जो सिंबल है वो ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज समझे आप। आव्यूह का ये सिंबल होता है और आप इसको लिख सकते हैं ए आव्यूह। यहां पर हमारे पास अवयव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहां समझना है, इसके अंदर कोटि है, आव्यूह है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग एक्सरसाइज पर ही रहेंगे, एक्सरसाइज से हटेंगे नहीं। पहला हमारे पास है, आप लोग अपनी बुक खोलें। ए इक्वल्स टू, ए बराबर 2, 5, 19 माइनस के 7, फिर हमारे पास 35 है दोस्तों। वो जो थोड़ा मेहनत करेंगे डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 5/2, फिर 12, फिर उसके बाद अंडर रूट में 3, फिर उसके बाद 1, फिर माइनस के 5 और फिर 17। यहां पर 3 चीजें इसने बोला के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा डिटेल में लेके जा रहा हूं। के लिए ज्ञात करें, के लिए ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इतना नोट करें फटाफट, के लिए ज्ञात करें। दिख रहा है ना दोस्तों? हाँ, पहला हमारे पास दिया है आव्यूह की कोटि। ठीक है, आव्यूह की कोटि। दूसरा हमारे पास पूछेगा अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। ठीक है दोस्तों, तीसरा पूछेगा अवयव है यहां पर A13 पर क्या है, A21 पे क्या है, A33 पे क्या है, A24 पे क्या है और A23 पे क्या है दोस्तों। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। ठीक है, कैसे होगा आप लोग सोच भी इतना आसानी से सोच लेंगे। देखो ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी चीज है आपको क्या करना है, पहले समझ लेना। ये 2, 5, 6, 1, 2, 3 कुछ ना ऐसे करके हैं। ऊपर से अगर हम देखते हैं, ठीक है, और यहां से अगर हम देखते हैं, ये हमारी रो है, रो 1, रो 2, रो 3, ये कॉलम है। ठीक है, तो यहां पर जो अवयवों की संख्या है तो रो इंटू कॉलम होता है दोस्तों, रो इंटू कॉलम होता है। इतनी चीज को आप लोगों ने समझना है, रो इंटू कॉलम होता है। हाँ ठीक है, अब यहां पर आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। ठीक है, रो कितनी है हमारे पास, यहां 3 है, 1, 2, 3, और कॉलम कितने हमारे पास यहाँ 3, 1, 2, 3। तो ये हमारे पास रो इंटू कॉलम, कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है। और इसके अंदर अवयव मतलब कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 3, 6, 3, 3, 9, ये देखो 9, ये आपके आ गया। अब देखो अवयव की कोटि देखो, अवयव की कोटि 3 गुणा गए 1, 3 गुणा गए 4, 1, 2, 3, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में? इतना आसान है। अब यहां पर अवयवों की संख्या गिन लो, 3, 6, 9, 12, या आप इनकी गुणा कर लो, ये 12 हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना, जो चीज मैं आपको और समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस पर आपको मैं सपोज ऐसे बोलता हूं, ए बराबर A11, A12, A13, इस टाइप से आगे लेके जा सकते हैं आप। ओके, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना दोस्तों। एक एक्सरसाइज पूरी करेंगे हम लोग डेली का,
और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कोशिश करेंगे पूरा करने का। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों, A11 पे क्या नंबर है वहां, A11 पे 2 है, A12 पे कितना है, A12 पे 5 है, A13 पे कितना है, A13 पे 19 है। ओके जी, इतना है। अब देखो इसी टाइप से देखो इसने क्या बोला, A13 पे बताओ, A13 पे ढूंढो, A13 पे A11, A12, A13, A14, A11 पे हमारे पास 19 है। ओके, अब देखो दूसरा A21 पे, ये कॉमा है, A21 पे, A21 नीचे आ जाओ, ये A21 हो गया, यहां पर A21 है ना बच्चों, A21 कितना हो गया हमारे पास, 35 हो गया। ओके, ये भी हो गया। A33 पे देखो, ये 3 है, 1 2 3, यानी A33 पर हमारा कितना हो गया, A33 पर हो गया भाई हमारा 5। अब A24 पे देखो, 24 पे एक देखो, A24 ये 2 पे, ये देखो 2 पे आ जाओ सीधा, 4 पे 12 हो गया, A24 पे सीधा हमारा 12 हो गया, है ना जी। और A23 पे कितना हो गया, A23 पे हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 23। ठीक है दोस्तों, ये इतना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसे क्या है आपने की समझना है। यहां पर बोला यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ठीक है, एक डब्बा है उसके अंदर 24 अवयव है, ठीक है, यानी इसके अंदर 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो 24 अवयव है तो क्या होगा, नॉर्मल 24 अवयव में 1 गुणा गए 24 और 24 गुणा गए 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद कम करो, 2 गुणा गए 12 या 12 गुणा गए 2, ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 3 गुणा गए 8 या 8 गुणा गए 3, 24 बनाना है। फिर अगर 4 से गए 6 चौक 24 है ना, अगर 4 गुणा गए 6 तो 6 गुणा गए 4, ठीक। और फिर उसके बाद हमें फिर 24 बनाना, 6 हमारे पास 4 हो गया, बस इतना ही होगा, ठीक है। तो ये इसके अवयवों की संख्या है, बस इसमें इतना ही है। और इसने अगला भी बोला कि 13 अवयव ये हो, अगर 13 अवयव होंगे तो 13 गुणा 1 और 1 गुणा गए 13। तो ये इतना आसान है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसी टाइप से अगर बोल दे कि 18 अवयव है, क्वेश्चन नंबर ये मैं रफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तीसरा हमारा दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया, तो यानी 24 अवयव वालों की संख्या में ये होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड देखो, ये हल्के से क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या रहेगा, यदि किसी अवयव में यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, क्या होंगी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखो, यदि किसी अवयव में कितने हैं, किसी अवयव में 18 अवयव है, ठीक है, इसकी कोटि बताओ, इसकी कोटि बताओ, पहले समझ लो, एक अवयव बना लो, और यहां टोटल कितने हैं भाई हमारे पास 18 है। पहला तो हमारे पास हो गया सीधा 18 गुणा गयो 1, फिर 1 गुणा गयो 18, फिर है दूसरा 9 गुणा गए 2 या 2 गुणा गए 9,
फिर कितना हो सकता है हमारे पास, 6 गुणा गए 3, हाँ 6 गुणा गए 3 या 3 गुणा गए 6, और तो हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल और कुछ नहीं है। ठीक, तो एक हमारे पास हाँ 6 गुणा हो सकता है 9, कितने हमारे पास होंगे, फिर हमारे देखो एक 18 गुणा गए 1, 18 अवयव है ना इसमें, फिर 2 गुणा गए 9, फिर उसके बाद 3 गुणा गए 6, ये ही इसके आंसर्स होंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, मैं इसको एक साइड रखता हूं बुक को, क्वेश्चन नंबर आसान हो जाएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं बड़े बड़े। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 लिखो अपने पास। प्रश्न नंबर 4, एक अवयव 2 गुणा गए 2, अवयव ए आई जी की रचना कीजिए जिसमें निम्न है। देखो पहले मैं उतारता हूं, अवयव है 2 गुणा गए 2, पहला हमारे पास है ए आई जे बराबर, बहुत आसान है, सोच भी नहीं सकते, ये बनाना है। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट करके देना आपको। देखो इसमें 2 गुणा गए 2, तो सबसे पहले एक काम कर लो, यहां ले लो A11, A12, A21, A22। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से समझना, हमें यहां पर वैल्यू रखनी है और इसका आंसर यहां पर देना है, और हमें दे रखा है इसने सीधा सीधा, यानी आई देखो ध्यान रखना, सपोज ये आई है ना, ये A11 पे है, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, ये कट गया 2, यानी जो हमारा ये वैल्यू है ये 2 आई है। ओके, इसी टाइप से A12 पे आ जाओ, यानी ये किस पे है, A11 पे हो गया, अब A12 पे 9 नहीं है, कभी 9 समझ लो, A12 पे देखो इज इक्वल्स टू आई पे हमारा 1 है और जे पे हमारा देखो ये वाला आई है और ये वाला जे है, तो ये 2 हो गया, अपॉन स्क्वायर है नीचे का 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, ये 9/2 हो गया, तो यहां पर लिख लो आप 9/2। अब देखो A22 पे कितना है, A22 पे यहां कर दो, बिल्कुल A22 पे हमारा I प्लस जे है ना, देखो आई पे भी 2 है, जे पे भी 2 है, तो यहां पर लिखेंगे 2 + K2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कितना 4 का स्क्वायर कितना देखो 16/2, यानी कुल मिलाकर के 8 ही तो आएगा, यस 8 आएगा, यहां लिखो 8 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी टाइप से आ जाओ A22 पे, मैंने गलत कर दिया लेकिन ये आपको पता है, यहां पर मुझे अच्छा मैंने एक चीज आगे पीछे कर दी, ये 2 यहां पर 8 है ना, तो चलो, और इसी टाइप से मैं A21 पे ले लेता हूं। ठीक है, कोई सुनिए आगे पीछे हो गया A2, यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2, ये हमारा उत्तर आ गया। बिल्कुल चेक करें, हाँ 2 9/2 9/2, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर निकल के आ गया है, पहला फोर्थ का पहला खत्म हो गया। इसी तरह से फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखो, AIJ बराबर I/J। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर बताओ, एक दूसरे को बताओ कि हाँ भाई ये है। ठीक है भाई मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए इतना है, आपका बहुत आसानी से सब कवर कर देंगे, आपको आसान भी लगेगा। ठीक है, यहां पर दिया है फोर्थ का सेकंड है ना, हाँ फोर्थ का सेकंड में क्या है, AIJ इज इक्वल टू I/J है, I/J मैं एक साइड में रखता हूं। अब देखो ध्यान रखना, यहां पर बच्चों क्या है, ध्यान से समझो, आपको एक छोटा सा डब्बा बना लो, आप ये बना लो, और इसका क्या है 2:2 का मैट्रिक्स बनाना, 2:2 का, यानी A11 A12। ओके, इसी टाइप से A21 A22, ये हमारा रहेगा 2:2 का मैट्रिक्स। ओके,
कुछ भी नहीं है, आप देखते जाओ। A11 पे देखो, पहला 11 पे देखो, यानी I1 है और J1 है, कुल मिलाकर के 1 आ गया। यहां पर बना दो 1/1, 1/1 मतलब 1 ही लिखो सीधा, अब डायरेक्ट 1 लिखो, ठीक है, 1 लिख दिया। अब देखो सेकंड देखो, ये 1 हो गया हमारे खत्म। यहां देखो अब कितना है, A12 पे देखो, A12 के अंदर I/J लिखना था मुझे, यहां पर भी लिख लो यार, I/J 1/1 दैट्स कॉल्ड 1, ये आया। ओके, अब देखो बच्चों यहां पर देखो, I मेरे पास कितना है, 1 है। देखो ये पहले वाला I होता है, दूसरे वाला J होता है बच्चों। तो ध्यान रखना, J हमारा 2 हो गया, यानी कुल मिलाकर के पहला हमारा हो गया था 1, इसको ब्रैकेट में बंद करो, इसको भी ब्रैकेट में बंद करो, तो हमारे पास ये हो गया 1/2। ओके, यहां कर लेंगे। A21 पे देखो, यानी I/I A ये वाला, हाँ A21 पे देखो, यानी कितना हो गया, 2/1 दैट्स कॉल्ड 2। ओके जी, यहां 2 लिख दो, ये लिख दिया मैंने 2। इसी टाइप से A22 पे देख लो भाई, 2/2, I/J पे रखता जा रहा हूं मैं ये, तो कितना हो गया 1, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा आंसर कितना आया मेरे बच्चों, इसका आंसर 1 आ गया है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस भी हो गया हमारा। अगला देखो इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें कितने प्यारा से दिया है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना और एक दूसरे को भी बताना। चल 12th वालों सारा सिलेबस कर देंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो थर्ड में देखो, थर्ड में है हमारा A/I/J बराबर I + K2J का होल स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। ये इसको देखना है। सबसे पहले क्या है, हमें 2:2 का मैट्रिक्स बनाना ना, तो 2:2 का मैट्रिक्स के लिए आप सिंपल से एक काम करो, यहां लिखो A11 A12 A21 A22, लिख दे बच्चों, ये लिखो। अब क्या करना है, यहां पर देखो ये पहले वाला I है, सीधे सीधे लिखते जाओ। A11 पे ये कितना हुआ, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहां अंदर देखो, ध्यान से समझना, 2 × 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट लिख दो एक डब्बे में यहां पर, यानी 9/2, ठीक है, ऐसे लिखना है। ये हमारा पहला हो गया। A12 पे देखो, ये A12 पे 1 + K2 × 2, देखो J पे 1 है ना, इसलिए मैंने J पे 1 रख दिया। अब J पे 2 है ना, 2:2 का अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन के 2। अब देखो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, यहां पर 25/2 लिखना है। ओके, यहां पर लिख दो 25/2, ये फॉर्म हो जा रही है। इसी टाइप से अब लेंगे हम इस वाले को, ये वाला देखो A21 पे देखो, क्या करेंगे, A21 पे देखेंगे, A21 पे यानी ये I हमारे क्या है, 2 + K2 × 1 की पावर 2 अपॉन में 2, कितना 2 और 2 × 2 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 दैट्स कॉल्ड 8, यहां लिखेंगे हम 8, ठीक है। इसी टाइप से हम लिखेंगे A22 पे देखेंगे, ये 2 + K2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, क्या करेंगे, 2 2 जो 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 दैट इज 18, ये हमारा 18 आ गया है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा, कोई इसमें इतने बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चों, बड़ी बात नहीं है। ये हमारा क्वेश्चंस हो गया, तो हमारे पास इन क्वेश्चंस को करने का ट्रिक आपसी आ गई है। और अब देखो अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग
बढ़ रहे हैं। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। बस इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, हाथों से रफ करेंगे और आप भी क्या है अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं। यहां पर करना है क्वेश्चन नंबर हमारा 4th हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th रह रहा है। 5th के बाद शायद एक्सरसाइज ही खत्म हो जा रही है, नहीं अभी है। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या करना है, एक आव्यूह 3 गुणा गए 4 आव्यूह की रचना कीजिए। एक 3 गुणा 4 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। देखो ध्यान से समझना, पहले लिख लो, पहले कंडीशन लिख लो, ए आई जे बराबर 1/2 मोड में। बेटा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो मोड के अंदर वैल्यू होती है माइनस की वो पॉजिटिव हो जाती है। पहले लिख लो। दूसरा देखो, पहले अच्छा इसको लिख लो। ये कंस्ट्रक्ट करना है 3 गुणा गए 4 को। 3 गुणा गए 4, अभी देखो क्या है 3 गुणा गए 4। ये 3 गुणा गए 4 का मतलब देखो A11 A12 A13 A14, सॉरी ये 4 है, मतलब इधर 4 रहेंगे हमारे पास और यहां A21 A22 A23 A24, इधर A2 A31 A32 A33 A34। समझ में बात? बड़ी बात है लोगों की, ये समझ लो, ऐसे करना है। राइट, अब ध्यान से समझना, एक बॉक्स बनाओ यहां ऐसा ही, आप भी बनाओ और सीधा वैल्यू निकालो। आप यहां पर देखो, मैं यहां पर करता जाऊंगा, आप समझना। A11 अगर यदि हम रखते हैं तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1, ये देखो पहला जो हमने रखा ना ये I है, I पे भी 1 है और J पे भी 1 है, मैंने I की गुणा कर दी है, तो माइनस के 2 और G प्लस का 1, तो माइनस के 1 ही तो बचेगा। तो को मैं यहां कर दूं, छोटी सी जगह है हमारे पास, कोई बात नहीं, 1/2, तो को माइनस के 3 प्लस के 1, तो कुल मिलाकर के बेटा हमारा 1/2। ठीक है, और कितना बचा अंदर 2, यानी कुल मिलाकर के 2/2 काटो 1 आ गया। देखो ऐसा होगा ये, यानी इस पे हमारा कितना आया 1 आ गया। नोट कर लो, बराबर लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब लेंगे हम A12 पे, A12 पे लेंगे, ये A12 है यानी I1 है और J2 है। लिखो 1/2, ये पूरा लिख रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, यहां पर है 3 इंटू गए 1 प्लस के 2, ये ऐसा साइन लगाते चलो। ओके, तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा 1/2 है ये हमारे पास, 1/2 है ये। अब देखो ध्यान से समझना, 3 1 जा 3, 3 में से 2 निकालेंगे, माइनस का 1 है ना, तो कितना हुआ 1/2 इंटू गए 1, दैट्स कॉल्ड 1/2, ये 1/2 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से A1 हो गया। अब करेंगे हम लोग 1/3 पे, A13 पे करेंगे। यहां A13 देखो 1/3 हुआ, यानी 1/2। यहां पर देखो माइनस के 3 गुणा गए 1, ठीक है, 3 गुणा गए 1 प्लस के 2, ये दूर से होना भाई, कभी तुम समझो ये अलग है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, प्लस के 2, तो कुल मिलाकर के कितना हो रहा है बच्चों, कौन है ये, तो माइनस के 3, 3 में से 2 निकालेंगे, कितना बचता है 1, और वो भी माइनस में बचा है, तो कितना बचता है बेटा, ये इस टाइप से लिखना था मुझे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 1/2 आ गया ये वाला। अब बचा हमारे पास A14। अच्छा इसको रफ कर लेता हूं मैं, है अभी देखो A14 में यानी 1/2 इंटू माइनस के 3 गए 1 प्लस के हमारे पास 4 रहेगा। गलत हो गया शायद ये, हाँ ये बिल्कुल गलत हो गया, 3, ये 3 - 3 ये 0 हो जाएगा बेटा कुल मिला करके।
ये गलत हो गया था यहाँ, सॉरी सॉरी, 0 हो गया। ओके, अब देखो A14 पे देखो, A14 पे देखो माइनस के 3 1, यानी 1/2 ये हमारा रहेगा, यानी 1/2 हमारा ये रहेगा। अच्छा एक बात चेक करें, 1/2 0 1, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा 1 2 वाला खत्म हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना। अब आओगे नीचे वाले में, नीचे वाले में आओ। नीचे में क्या है, 821 है। अभी देखो 821, पहले देखो यहां पर A21 इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ठीक है, ये हुआ। मोड है ना लगा हुआ, तो ये सही है, मोड है। मोड का मतलब क्या होता है मालूम है? मोड का मतलब होता है अंदर की सारी वैल्यू को बदल देगा। तो माइनस के 3 प्लस 1 माइनस के 2, देखो यहां कोमा लगाओ बराबर 1/2, ये माइनस के 6 प्लस के 1 हुआ, 3 दूनी 6, 6 प्लस के 1 कितना हुआ, ये 1 है। तो माइनस के 5 यानी 5/2, कोई डाउट नहीं लेना माइंड में। तो यहां पर 5/2 रहेगा। ये भी अब ये करेंगे हम लोग आगे। A22 पे, A22 पे इज इक्वल टू 1/2 है, ये मोड लगाओ। ये माइनस के 3 है और I की जगह पर 2 है, I की जगह पर 2 है और J की जगह पर भी 2 है, ठीक है। आगे देखो यहां पर 2 है, 3 दूनी 6, 6 माइनस के 6 में से 2 निकालेंगे, 4 माइनस के 4, बाहर ओड है यानी 4/2, यानी सीधा सीधा देखो देखो समझो, मैं तो आपको हवा में उड़ा दूंगा वरना। 6 प्लस के 2 यानी 1/2, यहां कितना बचता है बच्चों, 4 बचता है ना, यानी माइनस के 4, और जब मोड के अंदर हुआ 4/2, ये आया हमारा 2 निकल के यहां पर, ये हो गया। अब करेंगे A23 पे। A23 पे देखोगे यहां पर A23 पे देखो 1/2 हमारे पास, I हमारे पास कितना है, 2 है, J हमारे पास 3 है ना। तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2, और J कितना है मेरे पास बच्चों, J हमारे पास है 3। देखते जाओ मैंने करा क्या है, मैंने क्या करा, I की जगह पर मैंने 2 रख दिया और J की जगह पर मैंने 3 रख दिया। अब देखो 3 दूनी 6, 6 में से 3 निकालेंगे तो माइनस के 3 बचाना बच्चों। तो देखो 1/2 इंटू माइनस के 6 प्लस के 3, कुल मिलाकर के 1/2 इंटू कितना बचा, माइनस के 3, मोड के अंदर है ये, तो कितना हुआ 3/2, ये 3/2 आ गया यहां पर, हो गया। अब लेंगे हम लोग लास्ट वाले में A24 पे, A24 पे लेंगे A24, इसको मैं रफ कर दूं जी, इसको मैं रफ कर रहा हूं, पीछे देख लेना। अब हम लोग लेंगे बेटा A24 पे, ये कैलकुलेशन अगर नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपको नहीं आएगा। A24 पे यानी 1/2 हमारा ये हुआ, मोड में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 4 है हमारे यहां पर, तो कुल मिलाकर के 1/2 ये हुआ, माइनस के 6 प्लस के 4, कुल के 1/2 कितना हुआ, माइनस के 2, मोड हटा 1/2 इंटू के 2, 2 से 2 काटेंगे 1, यहां पर 1 आएगा। ओके, अब देखो अब आगे हमारे पास ये खत्म। अब आते हैं हमारे पास A31 पे। A31 पे देखो, A31 देखो कैसा होगा, A31 में देखो यानी A31 है, सॉरी सॉरी, अच्छा A13 और 31 अगर कर दोगे ना, बहुत आसमान का फर्क पड़ जाएगा, जमीन आसमान का। A31 इज इक्वल टू 1/2 ये हुआ, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 1। अब देखो 3 3 9 हुआ, 9 में से हम 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 है ना। तो 8/2 यानी देखो कुल मिला के देखो 1/2 हुआ, माइनस के 9 प्लस के 1 हुआ, यानी 1/2 माइनस के 8, और मोड से निकला यानी 8/2, कुल मिलाकर के भैया ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से ये मैं रफ करता रहूंगा, आपको यहाँ बोर्ड पे आपको अच्छा भी लगेगा।
अब कितने पे करेंगे हम? अब A32 पे करेंगे, A32 पे, 32 पे, यानी 1/2 3 इंटू 3 प्लस के 2। अब देखो इसको सॉल्व करो, माइनस के 9 प्लस के 2, तो कुल मिलाकर के हो 1/2 माइनस के 7, तो कुल मिलाकर के 7/2। यहां पर हम लोगों को लिखना है 7/2। ये हो गया। ओके, चल रहा है ना कैमरा वगैरह? देखो एक बार। हाँ जी, चल रहा है। मजा ही आ गया आज सुबह सुबह सॉल्व करने का, मजा ही कुछ और है। अब आएगा हमारे पास A33 पे, A33 पे देखो यहां लिखेंगे A33 इज इक्वल टू 1/2, यहां हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 3। अब देखो ध्यान रखना, 1/2 9 प्लस के 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 माइनस के 6, तो 1/2 इंटू के 6, यानी इसको काटो 3 बार, यानी ये हमारा 3 आ गया। तो बेटा मोड के अंदर जो भी वैल्यू होते हैं ना वो पॉजिटिव हो जाती है, इतना चीज समझने की कोशिश करना। अब बचता हमारे पास A34, A34। अब देखो, यानी सॉरी मैंने क्वेश्चन मिटा दिया पूरा, मैं इसको एक बार पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हमारा हो रहा है 1 0 0 5/2 2 3/2 1 4 7/2, बिल्कुल ठीक चल रहा है बच्चों, हमारे पास कोई डाउट ही नहीं है। यानी Aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3i प्लस के j। ठीक है, लो इसे एक साइड में, बुक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब लेंगे हम A34 पे लेंगे भाई। A34 पे कैसे लेंगे, देखो ध्यान रखना, यानी A3 और 4, I मतलब 3 है और J हमारा 4 है बच्चों, यानी 1/2 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 4। ओके, अब देखो ध्यान रखना, 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4। ओके, 5 बचा अंदर, 1/2 यहां हुआ माइनस के 5। अच्छा जी 1/2, अच्छा जब मोड से हट जाएगा तो +5 है, ये मोड है, मोड के अंदर इतनी ताकत होती है, अगर मैं मोड के अंदर हूं ना माइनस में, बाहर जब निकलूंगा तो प्लस होके निकलूंगा। हाँ, इसी चीज को समझो, यानी 5/2। ये हमारा एक पूरा मैट्रिक्स बना जिसका ऑर्डर था 3 गुणा गए 4 का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास हो गया 3 गुणा गए 4। तो आप लोगों ने स्टेप से करना है। अच्छा, इसका ना दूसरा क्वेश्चन है, इसी को भी हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। कैसे, अभी देखो, यही प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब में, आपकी क्लासेस वगैरह स्कूल में भी पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, तो वहां से हेल्प लो, यहाँ वीडियो देखो, और भाई लोगों की भी वीडियोस है उनको भी देखो। मेन है हमें फर्स्ट डिवीजन लानी, कुल मिलाकर के हमें कुल मिलाकर के फर्स्ट डिवीजन लानी है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5 का सेकंड, हमें 3 गुणा गए 4 अवयव बनाना है। ठीक है, अवयव बनाना है, ये लो। ठीक है, और जो शर्त है हमारी वो है Aij बराबर 2i माइनस के j। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लो बना डालो। पहले सबसे पहले अवयव को क्रिएट करो अपने मन से, यानी A11 A12 A13 और A14। ठीक है ना, यही तो बनेंगे ना 3। इसी टाइप से A21 ये 222 A22 A23 A24, इसी टाइप से A31। ओके, यहां पर लिखेंगे A32 A33 A34। ओके, यहां पर लिखेंगे हाँ हो तो गया बस, और क्या चाहिए, 3 ही तो बनानी है, यानी 3:4 का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है, मैं तो यहां पर करता जाऊंगा, आपको आंसर मिलता रहेगा।
ये लो इसमें कर देंगे 3:4 का मैट्रिक्स बनेगा। लो 3:4 का, यानी पहला देखो वहां पर ये 1 1 है, मैं यहां से रखूंगा, ये रखो A11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 दैट्स कॉल्ड 2 माइनस 1 दैट्स कॉल्ड 1। लिख दिया। अभी रखेंगे यहां 2 लिख दो, एक 1 लिखो। इसी टाइप से A12 पे देखो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 2 2 माइनस के 2 दैट्स कॉल्ड 0, यहां पर 0 लिख दो। लिख दिया। अब A13 पे देखेंगे, A13 पे 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 3 दैट्स कॉल्ड 2 माइनस के 3 दैट्स कॉल्ड -1, यहां -1 लिखो। लो भाई ये भी लिख दिया। इसी टाइप से A14 पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 4 दैट्स कॉल्ड 2 माइनस के 4 दैट्स कॉल्ड -2, यहां पर -2 लिखेंगे। हाँ आगे समझ में, ये हमारा A11 वाला हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आगे देखो फटाफट, इसको भी उड़ाएंगे। ये रफ कर रहा हूं मैं यहां, ओहो सॉरी, मैं क्वेश्चन क्यों उठा देता हूं। A1J इज इक्वल टू 2, सॉरी भूल गया मैं, हाँ 2i माइनस के जे, 2i माइनस के जे, ये है ना बच्चों। तो देखा समझना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, नोट करो फटाफट। देखो कैसे करेंगे, इसी टाइप से देखना। अब लेंगे हम A21 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 दैट्स कॉल्ड 4 माइनस 1 दैट्स कॉल्ड 3, यहां 3 लिखो, ये हो गया यहां। अब लेंगे हम A22, A22 ले लो, A22 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2 यानी 4 माइनस 2 दैट्स कॉल्ड 2, ये 2 हो गया। अब लेंगे हम A3, क्या लेंगे हम A3 लेंगे, लिख लो A23 लेंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3 यानी 4 दैट्स कॉल्ड 4 माइनस के 3 दैट्स कॉल्ड 1, यहां लिखेंगे हम 1। अब ये लेंगे हम A24, लो A24 ले लो, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 4 दैट्स कॉल्ड 4 माइनस 4 दैट्स कॉल्ड 0, ये लेंगे 0। मजा आता है मैथ करके, आप भी समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कर डालोगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मैथ में। अब हमारा 3 3 रहेगा, ये रफ कर दिया, 3 3 रहेगा। अब देखो 3 3 वाले में हम लेंगे A31, लिख लो A31 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 दैट्स कॉल्ड 9 माइनस 1 दैट्स कॉल्ड 8, यहां लिखो 8। A32 लेंगे, क्या लेंगे A32 डाल लीजिए। अब लेंगे हम A32, सॉरी 2 ही तो लेंगे यहां, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 2 यानी 9 माइनस 2 दैट्स कॉल्ड 7, ये हमारा 7 यहां आ जाएगा। ये 7 भी बहुत स्टाइल वाला बना है। हाँ अब लेंगे हम A33, ले लो A33 ले लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 3 यानी 9 माइनस के 3 यानी कितना हो गया 6, यहां पर लेंगे हम 6, ले लो। अब लेंगे हम A34 पे लेंगे सीधा, A34 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 4, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, यहां लिखें 9 माइनस 5 दैट्स कॉल्ड 4। ये आपका 4th क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अच्छा है तो बढ़िया, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, बहुत इजी, सोच भी नहीं सकते आप लोगों को कितना आसानी से कर लेंगे। 6 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जरा। निम्न समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, ठीक है, इसके मान निकालने हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी फास्ट से निकाल दिया। 6 का फर्स्ट देखो, ध्यान रखना 4 3 x 5, और यहां पर कितना है मेरे बच्चों, यहां पर है y z
15 सारे मान निकाल दो। देखो x का मान कितना हुआ, √1, हल करके लिखना। ठीक है, इसी टाइप से y का मान कितना हुआ, इसी y का मान 4 हुआ। ठीक है, और z का मान कितना हुआ, z का मान 3 हो गया। ये आंसर निकल गया। सेकंड देखो, 6 का सेकंड यहीं पर कर दूं। 6 का सेकंड में देखो x प्लस वाई, फिर यहां 2 है, फिर है 5 प्लस के z, फिर यहां एक्स वाई है। ये तो ब्रैकेट बंद करवा दिया टीचर ने, एग्जामिनर ने, बुक्स वाले ने। 6 2 5 8। ठीक है, कैसे देखो अब यहां पर कर लेते हैं इसको। आपको यहां से एक वैल्यू लेनी है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, और ये वाली देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 होगा। तो यहां पर समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से यानी x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 हो जाएगा। ये 2 मान लो। यहां पर लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई, यहां पर रख दो x की जगह पे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख दो, यानी 6 माइनस के y इंटू वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6y माइनस के y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सुबह फोन आ रहे इंस्टीट्यूट में, टीचर बाहर खड़े। ठीक है, अच्छा इसको इधर भेजो। माइनस वाई प्लस के 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आप लोगों ने कर लिए होंगे, कभी आए होंगे। माइनस के 6y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, यानी y का स्क्वायर यानी 4 प्लस के 2 y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितना बचा, अब यहां पर बचा हमारे पास y का स्क्वायर माइनस के 4y माइनस 2y प्लस का 8। आपने छोटी क्लास में देखो, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स कर रहा हूं मैं। यहां पर कौन लेंगे, y, यानी y माइनस के 4, 2 लेंगे y माइनस के 4, यानी y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। 2 मान यहां निकल गए। ओके बच्चों, अब हमारे पास z का मान, अब z का मान, तो z का मान कितना आ गया, 5 प्लस के z बराबर 8। तो z इज इक्वल टू 8 माइनस के 5, यानी z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे मान निकल के आ गए हैं। और x का मान कितना आया, देखो ये निकला z, x का मान x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 4 रख लो या 2 रख लो, 2 रख लिया मैंने। चलो x का मान निकालेंगे, 6 यानी x इज इक्वल टू 6 माइनस के 2, यानी x इज इक्वल टू 4। ये आपका मान निकल के आ गया, वैल्यू निकल दी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस करना है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, इसी में एक क्वेश्चन अच्छा है, ये देखो, ये बहुत आसान है, आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो। इसको कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो फटाफट। उसके बाद पूरे 7 क्वेश्चन हमारे हो गए और 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, यानी ये देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इतना ही है। फिर है x प्लस के जेड, फिर उसके बाद है y प्लस के जेड। यहां लेंगे हमारे बच्चों, ये है 9 5 7, 9 5 7। ओके, अब देखो ध्यान से समझना। समीकरण 1 2 समीकरण 3 बनाओ। बस ये 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, वो आप लोगों ने करना है। ये 9 हो गया। इसी टाइप से समीकरण 2, इसको इक्वेशन 1 मान लो। x प्लस के जेड बराबर 5, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और y प्लस के जेड इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन थर्ड होगी। आपको पता है x प्लस जेड का, y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 7 है। देखो
ठीक है, अब देखो एक्स समीकरण ऐसे लिखना, समीकरण 1 व 3 से, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, और ये पूरा y प्लस जेड की वैल्यू यहां रख दूंगा मैं, यानी प्लस के 7 बराबर 9, यानी x बराबर 9 माइनस के 7, तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब यहां लिखेंगे x का मान कौन से में रख देता हूं मैं, सेकंड में रखता हूं, क्योंकि यहां पर जेड निकल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 समीकरण है, x प्लस जेड बराबर 5 है, रख दो यहां मान, 2 प्लस के जेड बराबर 5 है, तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस के 2, जेड इज इक्वल टू 3, ये हो गया। अच्छा, अब देखो हमें किसका मान चाहिए, जेड का मान आ गया हमारे पास, x का मान, अब y का मान लिख लेंगे। लिखो x व जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 उठाओ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 बच्चों, x का मान कितना है, 2 है, लिखो, प्लस y हमें निकालना है, और z हमारा 3 आया, बराबर 9, 3 और 2 5, y प्लस के 5 बराबर 9 आया बच्चों, और कितना, y इज इक्वल टू 9 माइनस के 5, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अच्छा, तुम्हें एक जादू दिखाऊं, x का मान कितना आया, x का मान 2 आया, हो गया। y का मान कितना आया, y का मान आया 4, z का मान कितना आया, z का मान आया 3, आएगा 9 बराबर, 4 3 7 और 2 9, 9 बराबर 9। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, आपका परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर केवल 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है, ये आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 7, और मुझे इसका आंसर भी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सर आप लोगों ने, हमने क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो और चैनल सब्सक्राइब करो बेटा। देखो ध्यान रखना, 12th वालों, आपके जितने भी चैप्टर है सब आंतों में रट जाएंगे, सोच लो। चलिए, थैंक यू सो मच।